औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम जो है उमूर तबैया का पहला जो टॉपिक है, उमूर तबैया के 7 उमूर हैं, जिनमें सबसे पहले अरकान हैं। अरकान ही का मुतरादिफ़ एलिमेंट्स इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। अरकान के दूसरे मुतरादिफ़ और जो है वो अनासिर है और उस्तुक़सात है। यहाँ पर बात की जाए अरकान की तारीफ़ की, तो अरकान को अनासिर और उस्तुक़सात भी कहते हैं। उस्तुक़सात ये अरकान ही का मुतरादिफ़ नाम है। MCQs के अंदर अरकान, उन्सर, अनासिर, एलिमेंट्स या उस्तुक़सात ये जो है नाम पूछ सकता है कि ये किसके नाम हैं। तो ये सब अरकान ही के मुतरादिफ़ नाम हैं। ये बसीत मुफ़र्रद मादे हैं। बसीत कहते हैं छोटे और मुफ़र्रद कहते हैं अकेले, जिनका एक दूसरे में मुनक़सिम होना, मुनक़सिम कहते हैं कि तक़सीम ना होना मुमकिन नहीं, मुनक़सिम मुमकिन नहीं। ये मादे इंसानी बदन के लिए अज्ज़ाए अव्वलिया हैं। अज्ज़ाए अव्वलिया कहते हैं कि पहला जुज़, यानी ये मादे जो है इंसानी बदन के लिए पहला जुज़ है, इसीलिए इनको अरकान कहा जाता है। अरकान के यानी रुकन के एलिमेंट्स के बाहम मिलने से यानी एक साथ मिलने से मवालिद सलासा पैदा होते हैं। अब मवालिद सलासा का MCQ आ सकता है कि मवालिद सलासा कहते हैं किसे? नबातात, हैवानात, जमादात, या दे सकता है सयाल, माए, गैस। इस तरीके से MCQs पूछ सकता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मवालिद सलासा यानी नबातात, हैवानात व जमादात, ये जो है अरकान के बाहम मिलने से, एक साथ मिलने से पैदा होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि मवालिद सलासा की जो नज़रिया है वो बताने वाला कौन है। तो जब मैं आप लोग को बुक़रात पढ़ाया हूँ तो मैंने वहाँ पर बुक़रात के ताल्लुक़ से बताया हूँ कि बुक़रात ने नज़रिए अखलात बताया है, और उसी के साथ साथ जो है नज़रिए मवालिद सलासा जो बताया है ये भी बुक़रात ही ने बताया है। ये MCQs इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। सबसे पहले कि अब अरकान के अंदर आता है अनासिर के गुरोह। MCQs के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गुरोह किसका है, तीसरा गुरोह किसका है, पाँचवा गुरोह किसका है, नौवां गुरोह किसका है। इस तरीके से MCQs के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अनासिर के गुरोह जो है, जो अरकान के गुरोह है, ये गुरोह कितने तकसीम हुए हैं और कौन से गुरोह कितने हैं। सबसे पहले कि अनासिर को जो है 14 गुरोह में तकसीम किया गया है। ये पूछ सकता है कि एलिमेंट्स अरकान को कितने गुरोह में तकसीम किया गया है। तो इनको 14 गुरोह में तकसीम किया गया है। सबसे पहले कि 5 जो गुरोह है वो है एक अनासिर के नज़रिए के। पहले 5 गुरोह एक अनासिर के नज़रिए के है। अगर ये क्वेश्चन आए कि एक अनासिर के गुरोह कितने हैं, तो जवाब रहेगा एक अनासिर के गुरोह 5 है, जिसमें से पहला गुरोह जो था वो हरारत को मानने वालों का था। उनका मानना ये था कि हरारत जो है, हरारत के ज़रिए कायनात का वजूद हुआ है। दूसरा गुरोह जो कि अर्ज़ यानी मिट्टी को जो है, ये क्या मानता था कि कायनात का वजूद जो हुआ है ये मिट्टी से हुआ है, और इसको बताने वाला फ़िरिकुद्दूस था। ये MCQs के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी को बताने वाला कौन था, मिट्टी का गुरोह किसने बताया, तो ये फ़िरिकुद्दूस था। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि तीसरा गुरोह कौन सा है, MCQs के अंदर पूछ सकता है। तो तीसरा गुरोह नार का यानी आग का था, जिसको हिरकुल्स ने जो है बताया है। हिरकुलिस ने जो है इसके ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात दी है। चौथा गुरोह ये पानी का मानने वाला था कि ये इसका कहना था कि कायनात का वजूद पानी से हुआ है, जिसको तालीस ने बताया। ये MCQs के अंदर आ सकता है कि पानी का नज़रिया किसने डिफ़ाइन किया, तो ये तालीस ने किया। पाँचवा गुरोह अनाकिज़िमिस का मानने वाला, अनाकिज़िमिस ने बताया कि इसका कहना था कि कायनात का जो वजूद हुआ है ये हवा से हुआ है। अनाकिज़िमिस हवा से याद रखना है। देखिए 5 जो है, 5 को कैसे याद रखना है, अनासिर के 5 गुरोह। तो हरारत, अर्ज़ यानी मिट्टी, दूसरा है नार यानी आग, पानी और हवा।
अब इसको शॉर्टकट कैसे याद रखा जाए, कि इसको याद रखने का जो तरीका है 5 गुणों का, पहले हम, दूसरा नाना, ठीक है। हम से ये ह का हो गया हरारत, ये मीम का हो गया मिट्टी, ये नून का हो गया नार, ये इसके अंदर जो है दूसरा कि पानी के अंदर देखिए नून आ रहा है, नार, फिर पानी के अंदर का नून और नीचे हवा के अंदर का अलिफ। इस तरीके से हम नाना को याद रखिए। हम से हरारत, मीम से मिट्टी, आग का जो है नाना को याद रखने का नार मीन्स ना, उसके बाद नून तो पानी, या फिर एक वर्ड से भी हम इसको याद रख सकते हैं। हरारत का और मिट्टी का हम हो गया, नून पा और हा तो इसका नपा करके हम याद रख सकते हैं, नपा, ठीक है। इस तरीके से भी ये हम याद रख सकते हैं। अब इसको बताया किसने, तो हमको मिट्टी को फ़िरिकुद्दूस ने बताया है। उसके बाद जो है आग का नज़रिया हरकुल्स ने बताया है, पानी का नज़रिया तालीस ने बताया है, और उसके बाद अनाकिज़िमिस ने हवा का नज़रिया बताया है। दो अनासिर का नज़रिया मानना था कि कायनात का वजूद दो अनासिर से हुआ है। सबसे पहला ग्रोह वो था पानी और मिट्टी का मानने वाला, जिसको छठा ग्रोह कहते हैं। सातवां ग्रोह आग मिट्टी का था। आठवां ग्रोह जो था वो हवा और मिट्टी का था, जिसको अनाकिज़िमिंडर नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि अनाकिज़िमिंडर ने जो दरियाफ्त की है वो 8वें ग्रोह की है, अनाकिज़िमिस ने 5वें ग्रोह की यानी हवा की दरियाफ्त की है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 8वें ग्रोह का नज़रिया किसने बताया, वो है अनाकिज़िमिंडर, MCQs में पूछ सकता है। 5वां हवा के ताल्लुक़ से बताने वाला तबीब कौन सा है, तो ये अनाकिज़िमिस है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है, तो छठा जो ग्रोह है उसको बहुत अच्छे से इजी आप लोग याद रख सकते हैं। पहले जो है पा मीम का नज़रिया यानी पानी और मिट्टी। दूसरा के सातवां ग्रोह तो उसको याद रख लो आम से, जो है आग और मिट्टी, और हवा और मिट्टी तो इसको 8वें ग्रोह को याद रख लो हम से। ये जो है शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट के ज़रिए हम याद रख सकते हैं। छठा ग्रोह रिपीट करना, ठीक है। छठा जो ग्रोह है, छठा ग्रोह को याद रख लीजिए पानी और मिट्टी यानी पा और मीम, पम, ठीक है। सातवां ग्रोह आग और मिट्टी है तो इसको याद रख लीजिए आम से, और आठवां ग्रोह हवा और मिट्टी है, इसको याद रख लीजिए हम से। हम, आम, पम, पम, आम, हम। तो जब आप इसको याद रखोगे कि छठा ग्रोह पम यानी पानी मिट्टी, सातवां ग्रोह आम, आग, मिट्टी, नौवां ग्रोह, आठवां ग्रोह हवा, मिट्टी, ये आपको शॉर्ट तरीका जो है इसका MCQs में याद रखने का है। दूसरी चीज़ कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अनासिर के नज़रिए को डिफ़ाइन करिए, तो आपको मुकम्मल डिफ़ाइन करना है कि छठा ग्रोह क्या कहता है। कि छठा ग्रोह कहता है कि पानी और मिट्टी से कायनात का वजूद हुआ है। सातवां ग्रोह जो कहता है आग और मिट्टी से कायनात के वजूद को बताता है, और आठवां ग्रोह हवा और मिट्टी से बताता है, जो कि अनाकिज़िमिंडर नाम के तबीब ने दरियाफ्त किया। एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया, अली पूछ रहा है कि अरकान और उस्तुकसात में क्या फ़र्क है। तो अरकान जो है ये उस्तुकसात ही को कहा जाता है। उस्तुकसात ही का मुतरादिफ नाम अरकान भी है, उनसर भी है, अनासिर भी है, एलिमेंट्स भी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस्तुकसात क्या है, आपको जवाब में दे सकता है उनसर है, अनासिर है, या एलिमेंट्स है, या सभी है। तो MCQs के अंदर अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाए तो उस्तुकसात अनासिर को भी कहते हैं, एलिमेंट्स को भी कहते हैं, अरकान को भी कहते हैं, उनसर को भी कहते हैं। ये याद रखने वाला MCQs का क्वेश्चन है। एजाज़ अली माइक अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन बताइए फास्ट, क्योंकि फिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बताइए।
क्वेश्चन था कि अनासिर, खुसूसियात और अरकान में क्या डिफरेंसेस है। अनासिर, उस्तुकसात और अरकान में क्या डिफरेंस है? जी ठीक है। अनासिर, उस्तुकसात और अरकान ये तीनों भी एक ही है। ये अपने जहन से कॉन्सेप्ट ये डाल लो कि ये एक दूसरे के मुतरादिफ नाम है। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हो सकता है, अरकान, अनासिर या उस्तुकसात की तारीफ़ बयान करते हुए उनके 14 गुरों को बयान कीजिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। या फिर अरकान के 14 गुरों का नज़रिया पेश कीजिए, 10 मार्क में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर कि अरकान के एक अंसर के नज़रिए को डिफ़ाइन करते हुए या उस्तुकसात के एक अंसर के नज़रिए को डिफ़ाइन करते हुए या फिर एलिमेंट्स के, अनासिर के, उनसर के, उस्तुकसात के, अरकान के एक अनासिर के नज़रिए को डिफ़ाइन करते हुए अनासिर अरबा का मिजाज, अनासिर अरबा की कैफियत, अनासिर अरबा का मुकाम, तबई मुकाम और अनासिर अरबा को दिखाने वाला कि कौन से तबीब ने इसके बताया है, ये क्वेश्चन 10 मार्क में आ सकता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए कि अनासिर, उस्तुकसात या अरकान में क्या डिफरेंस है, तो उसको आपको तारीफ़ लिखना है। पहले तो तीनों हेडिंगें डाल देना है कि अनासिर, अरकान, उस्तुकसात ये तीनों एक दूसरे के मुतरादिफ नाम हैं। उसके बाद अरकान की तारीफ़, अरकान की जो तारीफ़ है कि अरकान को अनासिर और उस्तुकसात भी कहते हैं। यह बसीत मुफर्रद मादे है, यानी वो छोटे मादे हैं जो अज्ज़ाए अव्वलिया है और इनका एक दूसरे में तक़सीम होना यानी मुनक़सिम होना नामुमकिन है। इन्हीं को अनासिर और उस्तुकसात, अरकान कहा जाता है। अगला नज़रिया है 3 अनासिर का। 3 अनासिर का जो नज़रिया है उसमें 3 ग्रोह पाए जाते हैं। हमको ये ग्रोह याद होना चाहिए कौन से, उसमें कहाँ से कहाँ तक ग्रोह होते हैं, क्योंकि इस तरीके से MCQs आ सकता है कि 7वें ग्रोह में कौन से 2 अनासिर मौजूद हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि 7वें ग्रोह आग और मिट्टी का था, जिसको हमने आम से याद रखा। 7 को आम। 8वां ग्रोह ये जो है हम से याद रखो। 6ठा ग्रोह ये पम से याद रखो। इस तरीके से शॉर्टकट याद रखिए क्योंकि ये MCQs के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल याद हो गया आप लोग को। 3 अनासिर का नज़रिया क्या है कि 9वां ग्रोह क्या है कि 9वें ग्रोह ने बताया कि कायनात का जो वजूद हुआ है आग, हवा, मिट्टी इनसे हुआ है। अब इसको याद रखने का जो शॉर्टकट तरीका है वो देख लो कि आग का ये ले लिया हमने आ, हवा और मिट्टी का हम। तो ये जुमला ये लफ्ज़ जो बन गया ये आहम हो गया। 9वां ग्रोह जो हो गया ये आहम का हो गया, जिसके मानी आग, हवा, मिट्टी के हैं। 10वां ग्रोह कि ये पानी, हवा, मिट्टी का है, तो 10वां जो ग्रोह है ये हो गया 10वें जो ग्रोह का है, 10वें ग्रोह को पानी का पा ले लो और हम इसका ले लो, हवा और मिट्टी। पानी, हवा, मिट्टी, इस तरीके से 10वां ग्रोह याद रखिए। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये आ सकता है कि 9वां ग्रोह किसने बताया, तो आग, हवा, मिट्टी ये जो है कायनात का वजूद जो हुआ है ये 3 अनासिर से हुआ है। 9वें ग्रोह ने बताया आग, हवा, मिट्टी और 10वें ने बताया कि पानी, हवा, मिट्टी के ज़रिए कायनात का वजूद हुआ है। लेकिन 11वें ग्रोह को ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि अहले अक्सीर या कीमिया दानों का नज़रिया कौन से ग्रोह के मानने वालों को कहा जाता है। 11वां ग्रोह, 9वां ग्रोह, 10वां ग्रोह या कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 11वें ग्रोह को जो है ये अहले अक्सीर या कीमिया दानों का नज़रिया या कीमिया दानों के मानने वालों का नज़रिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कायनात का वजूद रोगन, नमक और गंधक से हुआ है। रोगन, नमक और गंधक को शॉर्ट में याद रखिए। रोगन का रो, नमक का नो और गंधक का गो। इस तरीके से रंग होता है। 11वां ग्रोह रंग का नज़रिया था। फिर 12वां ग्रोह आता है। अब 12वां ग्रोह ये क्वेश्चन आ सकता है कि 12वां ग्रोह किसका है। MCQs में पहला ए अतिब्बाए जमहूर, दूसरा फ़लसफ़े मशाइन, तीसरा अनासिर अरबा या तीनों।
इस तरीके से MCQs दे सकता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 12वें गुरु का नाम ही मुतरादिफ नाम अतिब्बाए जमहूर का नज़रिया, फ़लसफ़े मशाइन का नज़रिया या अनासिर अरबा का नज़रिया है। इनका मानना था कि कायनात का जो वजूद हुआ है ये आग, हवा, पानी और मिट्टी से हुआ है, और इसको बताने वाला सबसे पहला जो तबीब था वो अरस्तु था। MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु ने कौन से ग्रोह की दरियाफ्त की, कौन से ग्रोह के ताल्लुक़ से सबसे पहले बताया है। तो उसने 12वां ग्रोह जो है अनासिर अरबा का नज़रिया या अतिब्बाए जमहूर के नज़रिए के ताल्लुक़ से बताया है। दूसरी 13वां गुरु आता है। 13वां गुरु अतिब्बाए हिंद का नज़रिया या इसको पंच महबूद का नज़रिया भी कहते हैं। 13वें गुरु का कहना था कि कायनात का वजूद 5 अनासिर से हुआ है, आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। 4 अनासिर का जो नज़रिया है अनासिर अरबा का नज़रिया, ये जो नज़रिया है ये अतिब्बाए यूनान के नज़दीक है, जिसको सबसे पहले अरस्तु ने बताया है। लेकिन 5 अनासिर का नज़रिया ये अतिब्बाए हिंद का है, जिसको पंच महबूद के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आयुर्वेदिक के नाम से भी जो है जाना जाएगा, या आयुर्वेदिक मेडिसिन के ताल्लुक़ से भी ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि पंच महबूद का नज़रिया कौन सी मेडिसिन का था, किन का था पंच महबूद का नज़रिया। तो ये जो है हिंदी तिब के जानने वालों का ये नज़रिया था। इसके बाद 14वां गुरु को कहते हैं कि लातादाद अनासिर के मानने वाले, या असहाबे खलीद के मानने वाले, या कमून व बुज़ुर्ग के मानने वाले, या अनासिर कसीरा के मानने वाले। एक होता है अहले अक्सीर और एक होता है अनासिर कसीरा। अहले अक्सीर का जो गुरु था ये 11वां गुरु था, जिनका मानना था कि कायनात का वजूद 3 अनासिर से हुआ है, जिनको कीमियादानों का नज़रिया भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है रोगन वगैरह के ताल्लुक़ से। लेकिन यहाँ पर 14वां गुरु लातादाद अनासिर के मानने वाले, असहाबे खलीद के मानने वाले और कमून व बुज़ुर्ग के मानने वाले जो है ये 14वें गुरु के लोग थे कि जिनका मानना था कि कायनात का वजूद लातादाद अनासिर से हुआ है। यहाँ पर जो है 14 गुरु हमारे कंप्लीट होते हैं। इनके मुतरादिफ नाम आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद आता है अनासिर अरबा का मिजाज, या क्वेश्चन आ सकता है कि अनासिर अरबा की कैफियत को बयान कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को MCQs में ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि अनासिर अरबा की कैफियत या का मिजाज किसने बताया है। तो ये MCQs के अंदर याद होना चाहिए कि बताने वाला सबसे पहले इब्न नफीस है। दूसरी चीज़ कि इसका मिजाज कैसे होगा, या अनासिर अरबा का मिजाज जो है बयान कीजिए। 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको ये लिखना है कि अनासिर अरबा, अरबा के मानी 4 के होते हैं और अनासिर के मानी एलिमेंट्स के होते हैं। अनासिर अरबा ये 12वें गुरोह के मानने वाले जो गुरोह था, 12वां गुरोह, उनका मानना था कि कायनात का वजूद 4 अनासिर से हुआ है, जो अनासिर दर्ज झेल है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। आग का मिजाज हार याबिस होता है, जिसको बताने वाला कौन है। आग का नज़रिया जो बताया है वो हिरकुल्स ने बताया है। आग के बाद दूसरा कि अनासिर अरबा में जो दूसरा आता है आग, हवा, हवा इसका नज़रिया अनाकिज़िमिस ने बताया है। तीसरा पानी, पानी का तालीस ने बताया है। और चौथा जो नज़रिया है वो मिट्टी है, जो अनासिर अरबा में आता है। ये नज़रिया बताने वाला फ़री कुद्दूस है। अब हवा को जो बताया है, हवा का मिजाज हार रतब होता है। हार जब हमारे को हवा लगती है तो गर्म होती है, जिसको हार कहा जाता है। और रतब यानी थोड़ी मॉइस्ट होती है, गीली होती है, जो शबनम के कतरे वगैरह गिरते हैं, आते हैं, उस तरीके से हमको ठंडी लगती है तो रतब होती है। पानी ये बारित रतब होता है। इसी तरीके से मिट्टी का जो मिजाज होता है वो बारित याबिस होता है। बारित थोड़ी सी ठंडक पाई जाती है मिट्टी में, और याबिस वो खुश्क हालत में पाई जाती है। इसीलिए ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसने क्या बताया है ये नज़रिया भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अनासिर अरबा का मिजाज पूछा जाए क्वेश्चन
और आप अच्छे से लिख देते हो कि सबसे पहले आग, हवा, पानी, मिट्टी, इसका मिजाज ये है, उसको बताने वाला फला तबीब है, तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क मिलेंगे, चाहे आपका आंसर एक पेज में ही ख़त्म हो जाए। अब लास्ट में आता है कि अनासिर अरबा का तबई मकाम बयान कीजिए। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनासिर अरबा का तबई मकाम किस तबीब ने दरियाफ्त किया है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अनासिर अरबा का मिजाज या कैफियत बयान करने वाला इब्न नफ़ीस है, इसी तरीके से तबई मकाम को जो डिफ़ाइन किया है वो इब्न नफ़ीस ने किया है। अब इसको याद कैसे रखना है कि आग, हवा, पानी, मिट्टी, तो सबसे पहले हम लोग ज़मीन पर रहते हैं। फ़र्ज़ करो कि हम ज़मीन पर मिट्टी पर खड़े, कहाँ पर खड़े? मिट्टी पर। आप लोग मेरे फ़र्ज़ करो ये आप खड़े हैं मिट्टी के ऊपर, ठीक है? मिट्टी के ऊपर आप लोग खड़े हैं। अब आपसे दूर, सबसे ज़्यादा दूर कौन होगा? जब कायनात को आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है? सबसे पहले कि सूरज हमको नज़र आता है या नहीं आता है? सूरज जब हमको नज़र आता है तो सूरज में क्या मौजूद होती है? आग मौजूद होती है या नहीं होती है? होती है ना? यस। इसीलिए सबसे ज़्यादा दूर होगी आग। आग का मिजाज हार रतब है या हार याबिस है? हार याबिस। यस, हार याबिस। ये हमको याद होना चाहिए और ये डायग्राम आपको बनाना है। दूसरी चीज़ कि आग के नीचे हम आएंगे। अब जब हम जो है सूरज के नीचे आए तो वहाँ पर खला होती है या नहीं होती है? खला में हवा मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। मौजूद है खला में हवा। खला में अगर हवा मौजूद होती, खला में हवा मौजूद नहीं है, ठीक है? इसलिए खला में हवा मौजूद नहीं है तो हवा आ गया कि हवा मौजूद नहीं है, ठीक है? उसके नीचे आए हम तो हवा का मिजाज क्या होगा? पहले मुझे ये बता दो, हवा का मिजाज क्या होगा? हार रतब। उसके नीचे आते हैं हम तो बादल होते हैं। बादल होते या नहीं होते? होते हैं। बादल के अंदर क्या मौजूद होता है? पानी होता है। पानी का मिजाज क्या होता है? बारित रतब। ये मिजाज आप लोग को याद बाय हार्ट होना चाहिए। मैं हर क्लास के अंदर ये कभी भी किधर से भी पूछ लूँगा कौन सा नज़रिया किसने बताया है। 5 दिन के अंदर मैं आप लोग का उमूर तबैया पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह करा दूँगा। इसी के ताल्लुक़ से अब आप मिट्टी के ऊपर खड़े हैं, मिट्टी के ऊपर खड़े हैं आप लोग, तो आपको मिट्टी का जो मिजाज है वो कैसा होगा बताइए जल्दी। बारित याबिस। इस तरीके से हम अनासिर का तबई मिजाज जो है, तबई मकाम दरियाफ्त कर सकते हैं। ये डायग्राम को मैं जैसे बताया हूँ कि सबसे दूर मिट्टी से आग होगी, पानी जो खला में हवा मौजूद नहीं होगी, उसके बाद कि बादल में पानी मौजूद होगा तो पानी वहाँ पर, उसके नीचे आए तो मिट्टी ज़मीन है। ज़मीन को अर्ज़ कहा जाता है, इसको अर्ज़ भी कहते हैं और इसको जो है मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ तक कि यह अनासिर का तबई मकाम ख़त्म होता है। अनासिर का तबई मकाम दरियाफ्त करने वाला इब्न नफ़ीस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जदीद तहकीकात से अनासिर इंसानिया कितने हैं? तो आपको दे सकता है 12 से 13, 18 से 19, 21 से 24, 25 से 28, इस तरीके से दे सकता है। तो आपको ये क्वांटिटी याद होना चाहिए कि जदीद तहकीकात से अनासिर इंसानिया 18 से 19 है। यहाँ पर आप लोग का अरकान मुकम्मल होता है।